हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हर्ष ठाकुर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने हमारे जो वीडियो लेक्चर से इसमें अभी हमने व्हाइल लूप को कवर किया था सबसे पहले, फिर डू व्हाइल लूप को भी कवर किया है। ठीक है। और आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा फ्रेंड्स फॉर लूप। ठीक है। क्या समझने वाले हैं आज के वीडियो में हम हमारा फॉर लूप। ठीक है। तो इसको आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स, क्योंकि ठीक है हर जगह मैक्स टू मैक्स फॉर लूप का ही यूज होता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम सिंटेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, फॉर लूप का सिंटेक्स। तो देखिए फॉर लूप का सिंटेक्स इस तरह से होता है कि आपको लिखना होता है फॉर। ठीक है। और देखिए जो हम वैल्यू इनिशियलाइज करते थे ना, आई इज इक्वल्स टू 1, हम फॉर लूप में कहां पर करते हैं, इनिशियलाइज यहीं पर करते हैं। ठीक है। फॉर लूप की बॉडी के अंदर, मतलब यहां पर, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर। सबसे पहले आपको वैल्यू को इनिशियलाइज करना होगा फ्रेंड्स। इनिशियलाइज करने के बाद में यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पर हम देते हैं कंडीशन। ठीक है। वर्किंग किस तरह से होती है ये मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूं। अभी आप सिंटेक्स देखिए। आपको यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन देना होती है, जो कि यहाँ पर क्या होती है, कंडीशन चेक होती है। ठीक है। कंडीशन चेक होने के बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अंदर करते थे व्हाइल लूप में, वो कहाँ पर करते हैं अब हम यहाँ पर। ठीक है। जो भी आपको इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट इस तरह से, है ना, दोनों एक साथ नहीं कर भी सकते हैं, लेकिन जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। चलिए उसके बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉर लूप की आ जाती है बॉडी। जिस तरह से व्हाइल लूप की बॉडी थी, इस तरह से फॉर लूप की भी बॉडी यहाँ पर है। ठीक है। आपने इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन भी चेक हो गई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो गया। अब ये क्या है, फॉर लूप की क्या है फ्रेंड्स, ये बॉडी है। ठीक है। फॉर लूप की बॉडी है। तो चलिए इतना ही है। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं, किस तरह से वर्क करता है फॉर लूप। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहली स्टेप क्या होती है फॉर लूप में, सबसे पहले आपको करना होता है इनिशियलाइज। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी, आपको क्या करना है, वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। मतलब आप समझ लीजिए आई इज इक्वल्स टू 1 या जो भी आपको लिखना है। ठीक है। आप आई की जगह कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल है एज अ वो। ठीक है। आपको इनिशियलाइज करना होगा। इनिशियलाइज करने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, कंडीशन चेक होती है। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, कंडीशन चेक होती है। आप बिल्कुल समझिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, वैल्यू इनिशियलाइज होती है। जब वैल्यू इनिशियलाइज हो चुकी है, फिर क्या होती है, उस वैल्यू के लिए कंडीशन चेक होती है कि कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है फ्रेंड्स, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम कहाँ आ जाते हैं, इस बॉडी के अंदर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। ये हमारा कौन सा स्टेप है, थर्ड स्टेप है। ठीक है। किस केस में, यहाँ पर लिख के बता देता हूं मैं आपको, किस केस में होगा ये, जब कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है। ओके एक मिनट, क्या हो रहा है, देखिए। हाँ यहां पर मैं लिख देता हूं कि कंडीशन ट्रू होगी जब आएंगे, कंडीशन ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू, है ना, इस तरह से लिखते हैं कि इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम कहाँ आएंगे फ्रेंड्स, बॉडी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ही हम बॉडी के अंदर आए, ठीक है, तो बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होगा। आपने बॉडी में कुछ प्रिंटफ में राम लिखा होगा, या आप कुछ आपका जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो। ठीक है। तो वापस से स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करना है आपको। ठीक है। आई इज इक्वल्स टू 1 या आप जो भी लिखना चाहते हैं। ठीक है। जब वैल्यू इनिशियलाइज हो चुकी है फ्रेंड, फिर क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। क्या होगा फिर, कंडीशन चेक होगी। अब कंडीशन चेक हो चुकी है, कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हम कहाँ आ गए, बॉडी के अंदर आ गए। इतना आपको समझ में आया। बॉडी के अंदर कब आएंगे फ्रेंड्स, ये रही बॉडी। ठीक है। इफ की बॉडी, ये फॉर लूप की बॉडी कौन सी है फ्रेंड्स, ये वाली, इसको कहते हैं बॉडी। ठीक है। फॉर लूप के बॉडी के अंदर आ जाएंगे, कब आएंगे, जब कंडीशन ट्रू होगी। और सर जी अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो, अगर कंडीशन फॉल्स हुई ना, हम बॉडी के अंदर नहीं आएंगे, हम यहां से डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है। एग्जिट हो जाएंगे। इतना आप समझ लीजिए। कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर आए, कंडीशन फॉल्स होगी तो हम कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है। इतना आपने को समझ में आया। अब देखिए जब बॉडी का काम हो जाता है ना फ्रेंड्स, बॉडी का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास में जाता है हमारा कोड। कहाँ जाता है, हमारा कर्सर कहाँ जाता है, कंपाइलर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को चेक करने। ठीक है। तो ये कौन सा स्टेप है, हमारा फोर्थ स्टेप है। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझिए क्या होता है। वैल्यू इनिशियलाइज हुई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू हो गई तो हम बॉडी में आ गए। बॉडी में आने के बाद आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कोई मना नहीं है, लेकिन हम फॉर लूप में कहां पर करते हैं, जनरली यहाँ पर। ठीक है। हमने क्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जब हो गया, जैसे 1 से 2 हो गया है, तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, 2 होने के बाद 2 के लिए भी तो कंडीशन चेक होती है। तो जैसे ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है ना फ्रेंड्स, उसके बाद में हम वापस कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर कंडीशन चेक के पास में। तो ये हमारी प्रोसेस कौन सी है, स्टेप नंबर 5। आया आपको समझ में, क्या स्टेप चल रही है यहाँ पर। देखिए वापिस से समझते हैं, ये लास्ट स्टेप थे। ठीक है फ्रेंड्स, आ जाएगा अब आपको। देखिए सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, मतलब आई इज इक्वल्स टू 1, कंडीशन चेक होगी।
कंडीशन ट्रू हो गई तो हम बॉडी के अंदर एंटर कर गए, अगर फॉल्स हो गई तो हम क्या होगा, डायरेक्ट इस बॉडी से बाहर आ गए यहाँ पर कहीं पर भी। ठीक है, अब देखिए कंडीशन ट्रू है, हम मान के चल रहे हैं बॉडी के अंदर आए, बॉडी का कोड एग्जीक्यूट हुआ, जो भी प्रिंट किया या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया वो हुआ। जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, एग्जीक्यूट हुआ बॉडी का कोड, हम का गए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास। ठीक है, ऐसे ही चलता है फ्रेंड्स फ्लो। ठीक है, अभी अब मैं चला के बता दूंगा आपको। फॉर लूप कहाँ गए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास में। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद में कहाँ जाता है फ्रेंड्स, वापस वो कंडीशन चेक करने। अगर कंडीशन वापस चेक होती है तो वापस क्या हो जाता है, वो बॉडी के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से साइकिल चलती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आपको समझ में किस तरह से फॉर लूप वर्क करता है। इनिशियलाइज करना है, कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू हुई तो बॉडी के अंदर कोड एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या आप रट लीजिए एक हिसाब से, है ना, समझ लीजिए बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको। ठीक है, यही आपको हर जगह काम आने वाला है। तो चलिए एक फॉर लूप से रिलेटेड एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाकर तैयार करते हैं। हम चलते हैं हमारे टर्बो सी प्लस प्लस के पास में। ठीक है, अब जो हमने डू वाइल लूप समझा था पिछली वीडियो का वो है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले फ्रेंड्स, फॉर लूप। अब आपको क्या करना है, देखिए क्लियर स्क्रीन लगा लीजिए यहाँ पर। देखिए आपने इंट आई को सिर्फ डिक्लेयर किया ऊपर। ठीक है, इनिशियलाइज हम क्या कर देंगे, फॉर लूप के अंदर करेंगे। देखिए आपको क्या करना होगा, फोर लिखना होगा। फोर के अंदर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको इनिशियलाइज करना है। तो आप आई को इनिशियलाइज कर दीजिए 1 से। हमने आई को काय से इनिशियलाइज कर दिया फ्रेंड्स, 1 से। कि आई में आप क्या जा चुका है, 1। अब इनिशियलाइज के बाद देखा था हमने फ्रेंड्स की कंडीशन चेक होती है, तो आप कंडीशन दे दीजिए कि आई जब तक लेस देन इक्वल्स टू 10 नहीं हो जाता ना, जब तक हमारा लूप चलना चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्यों देते हैं फ्रेंड्स, कि जब तक हमारा लूप चलता है जब तक कंडीशन ट्रू होती जाती है। ठीक है, तो हमें कितनी बार चलाना है लूप, समझ लिया 10 टाइम्स। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर 10 इनिशियलाइज कर दिया, मतलब है ना कंडीशन में दे दिया। उसके बाद में हमने कहा था कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, तो अभी हमें काय की रिक्वायरमेंट है, समझ लीजिए इंक्रीमेंट की, डिक्रीमेंट की नहीं है। देखिए अब ये हमने क्या बना दी, फॉर लूप की यहाँ पर बॉडी बना दी। ठीक है, अब फॉर लूप की बॉडी के अंदर आप समझ लीजिए मैं प्रिंटफ करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रिंटफ कर रहा हूँ, समझ लीजिए परसेंटाइल डी स्लैश एन करते हुए यहाँ पर मैं आई को ही प्रिंट कर रहा हूँ। किसको प्रिंट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं आई को। अब जैसे कि हम वाइल लूप में यहाँ पर इंक्रीमेंट करते थे ना फ्रेंड्स आई प्लस प्लस, तो वही काम हमारा फॉर लूप में कहाँ हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ही लाइन में हो रहा है। ठीक है, वैसे इनिशियलाइज हम वाइल लूप में कहा करते थे, यहाँ ऊपर। ठीक है, लाइन ऑफ कोड क्या हो रहा था, बढ़ रहा था उससे। ठीक है, तो फॉर लूप ने क्या किया, उसको ओवरकम किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आई को हमें इनिशियलाइज यही करना है, कंडीशन भी यही चेक हो रही है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी यही हो रहा है, सब काम एक ही लाइन में हो रहा है। ठीक है, और सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए फ्रेंड्स, कि फॉर लूप है ना, इसके अंदर 2 सेमीकोलन का ही यूज होगा फ्रेंड्स। आप 2 के अलावा ना 3 का यूज कर सकते हो ना 1 का यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको इनिशियलाइज करना है, फिर आपको सेमीकोलन का यूज करना है, फिर कंडीशन अगर आपको देना है तो वो देना है, फिर सेमीकोलन का यूज करना है। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ जाएगी, इसके बाद में सेमीकोलन नहीं है। ठीक है, सिर्फ 2 ही सेमीकोलन का आपको यूज करना है। और आपको फॉर लूप के बाद यहाँ पर भी सेमीकोलन नहीं लगाना है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि लूप है ना, तो लूप की बॉडी है, अगर आप वहां सेमीकोलन लगा दोगे तो फॉर लूप चलेगा ही नहीं, वहीं के वहीं एंड हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर लूप की बॉडी बनेगी यहाँ पर, और बॉडी में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, आई। तो अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आई 1 है, 1 के लिए कंडीशन चेक होगी, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। जैसी कंडीशन ट्रू हो गई हम अंदर आ गए, अंदर आके क्या प्रिंट कर दिया, आई। तो आई क्या है, अभी हमारा 1 है ना, 1 के लिए ही तो कंडीशन चेक हुई थी। ठीक है, तो 1 आके प्रिंट हो गया। अब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट हुआ है अभी, तो 1 से क्या हो गया, 2, 2 के लिए कंडीशन चेक हुई, ट्रू हो गई, अंदर आए, क्या प्रिंट हो गया, 2। इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 10। अब 10 से जैसे इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ क्या हुआ, 11 हुआ, 11 के लिए कंडीशन फॉल्स हो गई, हम बाहर आ गए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक के हमारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे यूजिंग फॉर लूप। आया समझ में आपको किस तरह से हमने फॉर लूप की वर्किंग को समझा है यहाँ पर। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपल सा कि मैं यहाँ पर एक और प्रिंटफ लगा रहा हूँ, कहाँ लगा रहा हूँ, फॉर लूप के बाद में। ठीक है, और मैं एक इसमें मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, समझ लीजिए कि फॉर लूप एंड, फॉर लूप एंड। ठीक है, इस तरह से एक मैसेज प्रिंट किया सिंपल सा मैंने। तो देखिए अब 1 से लेकर 10 तक तो काउंट आ रहा था फॉर लूप में, और जैसे ही फॉर लूप एंड होगा ना, तो हमने एक बाहर एक मैसेज लिख दिया कि फॉर लूप एंड हो चुका है। देखिए, तो 1 से लेकर 10 तक और फॉर लूप क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। इस तरह से आप समझने के लिए अपने हिसाब से प्रिंटफ कहीं पर भी कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये फॉर लूप है, आप फॉर लूप के ऊपर एक प्रिंटफ लगा दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए कि फॉर लूप यहाँ से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, फॉर लूप स्टार्ट। आपको इसकी वर्किंग समझ में आनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, किस तरह से वर्क कर रहा है। अब फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्लैश एन लगा लेते हैं यहाँ पर,
फॉर लूप स्टार्ट होगा, जैसे फॉर लूप चलेगा 1 से 10 तक, और फॉर लूप एंड हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स किस तरह से हमने इसको बना दिया है ना, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। फॉर लूप स्टार्ट हुआ था, 1 से 10 तक चला था, और फॉर लूप एंड हो चुका। तो चलिए फॉर लूप से रिलेटेड अभी यही एक प्रोग्राम है, और जो इससे रिलेटेड जो हमारे बहुत ही काम के प्रोग्राम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसमें सिर्फ हमने इस सिंटेक्स को समझने के लिए मेनली ये वीडियो बनाया है, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि फॉर लूप की वर्किंग किस तरह से हो रही है, और इससे रिलेटेड हमने एक दो आपको प्रोग्राम बनाकर भी बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको फॉर लूप समझ में आया हो, किस तरह से वर्क करता है वो समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। ये देखिए हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल है, इस पर अभी तक 470 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ठीक है। जल्द से जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हमें कंप्लीट करना ही हमारा टारगेट है, ठीक है। ओके, तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है 6 अगस्त से स्टार्ट किया था, अभी हमने 2 मंथ्स पहले, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।